तो कोडिंग डिकोडिंग का अगर आप 10 से 12 टाइप पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। जिसमें टाइप 1 में हम लोग पढ़े हैं, जिसमें जितना वैल्यू बढ़ रहा था उतना ही वैल्यू बढ़ा देंगे असल में। टाइप 2 में क्या था, जितना वैल्यू घट रहा था उतना घटा देंगे। आज रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों यह रीजनिंग का बेस्ट चैप्टर कहा जाता है। अगर यह चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भर के पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग देखिए दोस्तों, चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग 10 से 12 टाइप पढ़ेंगे और यह 10 से 12 टाइप पढ़ने के बाद प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका प्रश्न यहीं से रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को समझने से पहले दो बात जानना जरूरी है। अगर कोडिंग डिकोडिंग आप समझना चाहते हैं तो दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, कोडिंग डिकोडिंग में एबीसीडी आता है। एबीसीडी का प्लेस वैल्यू फर्स्ट क्या याद रखना है, एबीसीडी का प्लेस वैल्यू ए से लेकर जेड तक। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है इसका विपरीत, यानी कि ए के विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है। दो चीज अगर आप याद रखते हैं तो दोस्तों टाइप आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, प्रयास करते हैं हम कि यह कोडिंग डिकोडिंग में जो है प्लेस वैल्यू आपको याद करवा दें। अगर आपको याद है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू सबको याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो हम कुछ ट्रिक बताते हैं, आपको याद करवा देते हैं। उसके बाद याद करेंगे इसका विपरीत। विपरीत को भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। देखिएगा, प्लेस वैल्यू ए जो होता है एबीसीडी में कितना नंबर पर होता है, 1 नंबर पर, इसलिए ए का स्थान ए है, बी का स्थान 2, सी का 3। उसी प्रकार जो है जेड 26 नंबर पर आता है। याद करते हैं, इसमें याद रखिएगा दोस्तों ट्रिक ई ज्योति। ई ज्योति इसका मतलब क्या हुआ, नाम याद रखिए। ठीक है, ये किसी का नाम नहीं है। ठीक है, बस याद रखिए ई ज्योति। ई का मतलब ई 5 पर होता है और जे 10 पर होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, वाई 25 पर होता है। यानी कि ई ज्योति याद रखने से आपको 5 को वैल्यू याद हो गया होगा, 5, 10, 15, 20 और 25। ई ज्योति याद हो गया, यानी कि नंबरिंग भी याद हो गया। कौन कौन सा नंबरिंग, तो ई याद हो गया होगा, जे याद हो गया होगा और इसके बाद ओ याद हो गया होगा, टी और वाई इतना याद हो गया। उसके बाद ए तो आपको याद ही होगा क्योंकि ए 1 नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर। शुरू से लेकर 1 से लेकर 4 तक तो बच्चा को याद रहता है। उसके बाद अंतिम में देखिएगा जेड 26 पर होता है, ये भी याद होगा, वाई 25 पर होता है, एक्स पीछे से 3 को याद होगा। उसके बाद देखिएगा आगे का प्रयास करते हैं याद करने का, कुछ ट्रिक लगाकर। जैसे एफ देखिए, एफ देखने में लग रहा है इस प्रकार, एफ को क्या कीजिए, यहाँ से आप ऐसे घेर दीजिए तो क्या बन गया 6। एफ होता है 6 नंबर पर। जी ऐसे लिखा हुआ है, जी को हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो 7 हो जाएगा, जी होता है 7 पर। एच है, एच के ऊपर ऐसे टोपी लगा देंगे तो हो जाएगा 8। आई है, इंग्लिश में लिखते हैं ना आई एम गुड, आई लिखते हैं 9 की तरह, आई होता है 9 नंबर पर। के में देखिएगा के लिखा हुआ है, एगो सीधा डंडी एगो टेढ़ा डंडी, तो इस टेढ़ा डंडी को भी हम सीधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी के होता है 11 पर। 12 देखिएगा, 12 को इसे लिखते हैं एल, यानी एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन ऐसे याद रखिए। इसको ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 2 पर तभी होता है तो बच कौन गया 12, एल होता है 12 पर। उसके बाद एम 13 पर, एम देखने में लगता है 3 की तरह, इसलिए याद रखिएगा 13। उसके बाद 14 एन, एम के बाद आता है एन, यानी कि 13 के बाद आएगा 14, एन तक याद हो गया। अगला है पी, इसको कैसे याद रखें, इतना दूर को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। देखिए 15 रुपये स्पंज हो गया, यानी कि रसगुल्ला, रसगुल्ला का रुपये तो 15 रुपये, 15 रुपये रसगुल्ला हो गया, यानी कि 15 नंबर पर वो होता है। ठीक है, अगर उसको प्लेट में रख के खाते हैं, P4 प्लेट में रख के खाते हैं तो कै रुपये, 16 रुपये, 1 रुपया ज्यादा लेता है। 15 रुपये मिठाई 1 रुपया लेता है ज्यादा, यानी कि 16 रुपया। तो P से प्लेट में रख के खाएगा तो 16 रुपये, ये कितना पर हो गया 16 पर। क्यों, अब एगो दुकानदार से कोई पूछा क्यों 16 रुपये कह रहा है, तो कहना क्यों 1 रुपया और बढ़ा दिया, यानी कि 17 रुपये कर दिया। क्यों जैसे किया तो 17 रुपये कर दिया। वो बेचारा लगा रोने लगा, तो ग्राहक को देखकर और क्या किया, 1 रुपया और बढ़ा दिया, यानी कि 18 कर दिया। ठीक है, रोते रोते बेचारा वो में सूत गया तो 1 रुपया और बढ़ा दिया, यानी कि 19 कर दिया। यहाँ से याद रखिएगा
ओ 15 रुपये मिठाई प्लेट में रखे 16 रुपये क्यों 17 रोने लगा 18 सूत गया 19। ठीक है। और T20 याद रखिएगा, T20 मतलब T20 टूर्नामेंट होता है। उसके बाद U 21 V 22 याद कर लीजिएगा। W 3 की तरह इसलिए 23 पर। तो अगर आपको याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो लिखते 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 खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा और एबीसीडी लिख दीजिएगा, उसके बाद नंबरिंग लिख दीजिएगा और क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है। तो ये तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका विपरीत। विपरीत याद करने का ट्रिक है, जैसे ए के उल्टा जेड होता है उस प्रकार याद करते हैं। विपरीत विपरीत कैसे याद करेंगे, तो इसका ट्रिक है उफ बाई लव शॉर्ट गेज। शॉर्ट गेज उफ बाई लव शॉर्ट गेज MN JQ PK DWCX। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं समझे, अब समझिएगा। देखिए U का उल्टा F, F का उल्टा U, U का उल्टा F, F का उल्टा U, P का उल्टा Y, Y का उल्टा P, L का उल्टा O, O का उल्टा L, V का उल्टा U, U का उल्टा V, S का उल्टा H, H का उल्टा S, I का उल्टा R, R का उल्टा I, उसके बाद T का उल्टा G, G का उल्टा T, A का उल्टा Z, Z का उल्टा A, M का उल्टा N, N का उल्टा M, J का उल्टा Q, Q का उल्टा J, P का उल्टा K, P के मूवी देखे हैं, P का उल्टा K, K का उल्टा P, D के W, W का D, C के X, X का। तो हम लोग क्या किए हैं, दो चीज मात्र भी याद किए हैं। अभी क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, क्वेश्चन 10 से 12 टाइप पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद आपसे कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। वीडियो में बने रहे। पहले ही बोल दिए कि अगर आपको यह प्लेस वैल्यू याद है, विपरीत वैल्यू याद है, तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग टाइप पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू, दूसरा विपरीत वैल्यू। अगर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं याद करते हैं तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। कैसे बनेगा तो देखिए आगे। अब हम लोग लाते हैं क्वेश्चन इसका। ठीक है। टाइप 22 क्वेश्चन लाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कोडिंग का अगर आप 10 से 12 टाइप पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 1 2 3। देखिए टाइप 1 है, 2 है और 3 दिया हुआ है। टाइप 1 का प्रश्न कैसा रहेगा, 2 का कैसा रहेगा और 3 का कैसा रहेगा और आगे कैसा रहेगा, तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि नेम को लिखा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यदि कोई निश्चित कूट भाषा में नेम को OBNF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SURE श्योर को क्या लिखा जाएगा, ऐसे पूछेगा भाषा में, या सिंपली दे देगा इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार पूछ सकता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में रेड को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिएगा प्रश्न 1 है, नेम को ये लिखा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये दोनों में संबंध देखते हैं। इसका आंसर लिखने से पहले संबंध देखते हैं कि इसका संबंध इससे कैसे है। एकदम सरल भाषा में समझते हैं। इधर देखिएगा 4 है, 4 अक्षर, इधर कितना है 4। इसमें प्रत्येक एक के लिए एक कोड होगा, जैसे N के लिए क्या है O, A के लिए D, M के लिए N, E के लिए F, प्रत्येक एक के लिए एक है। यानी कि इससे पहले आपको हम याद करवाएं इसका प्लेस वैल्यू कि किसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, N का कितना होता है, A का कितना होता है। अगर याद है तो तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए N कितना नंबर पर होता है 14, A 1 नंबर पर, ये 13 और ये 5 नंबर पर होता है। इसमें देखिएगा 15 नंबर पर, 2 नंबर पर, 14 पर और F पर। कोडिंग का यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सबसे पहले उसको बनाने का तरीका क्या है, उसका नंबरिंग लिखिएगा। नंबरिंग लिखते हैं आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या किया गया होगा। इसमें देखिएगा N को O लिखा है, यानी कि 14 से 15 लिखा। क्या किया गया है, एक अंक बढ़ा दिया है। 14 से 15 यानी कि एक अंक बढ़ गया है। 1 से 2 हो गया यानी एक अंक बढ़ गया। M से N हो गया, एक अंक बढ़ गया। N उसके बाद E से F हुआ, एक अंक बढ़ गया। 5 से 6 जैसे नंबरिंग लिखे तो आइडिया मिल गया कि हाँ एक बढ़ रहा है। आंसर भी क्या होगा दोस्तों, तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सब में एक बढ़ा देंगे। यदि रहता है इसमें 2 बढ़ता तो सभी में 2 बढ़ा देंगे। क्या होगा, इसमें एक बढ़ा है। इसमें देखिएगा 19 पे होता है, 21 पर, 18 पर और 5 पर। एक अगर बढ़ाते हैं तो 19 1 20, 21 और 1 22, 18 और 1 19, 5 और 1 6, सब में एक बढ़ा दिए 20
T 22 V 19 और S और 6 F। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा T V S F। ठीक है, इसी प्रकार का टाइप इसमें है, यानी फर्स्ट टाइप से रिलेटेड एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न लिख दिए, इसको देखते हैं क्या इसमें किया गया है। तो अब तो बनाने आ गया होगा। इसका सबसे पहले नंबरिंग लिखेंगे, नंबरिंग लिखते हैं कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या किया गया होगा। इसमें देखिए 18 से 22 हो गया 4 बढ़ा, 1 से 5 हो गया 4 बढ़ा, 20 से 24 4 बढ़ा, 5 से 9 4 बढ़ा, सब में 4 4 बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे 4 4 बढ़ा देंगे। तो ये होता है 13 पर 21 पर 20 पर और 5 पर। अगर आप 4 4 बढ़ा देते हैं तो 13 4 17, 21 4 25 और 24 4 20 4 24, 5 4 9, सबका नंबरिंग लिखिएगा प्लेस वैल्यू। तो Q 17 पर, Y 25, 24, X I 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा Q Y X और I। ठीक है, टाइप 1 आपका समाप्त हुआ। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो केवल वैल्यू बढ़ेगा, यानी इसमें देखिएगा अगर बढ़ रहा है चाहे 1 बढ़े या 2 बढ़े या 3 बढ़े, आपको आंसर में भी क्या करना है? बढ़ा देना है। टाइप 2 में क्या है? देखिए नंबरिंग लिखिएगा, आइडिया खुद ब खुद मिल जाएगा। ये इतना 14 पर होता है, 1 पर होता है 13 और 5, ये 17 4 13 26 12 और 6। देखिएगा कि 18 से 17 हो गया, क्या कमा 1 कम गया, 5 से 4 1 कम गया, 14 से 13 1 कम गया, 1 से 26 1 कम गया, 13 से 12 1 कम गया, 5 से 6 1 बढ़ गया। था क्वेश्चन को इसमें चेंज करते हैं, डी कर देते हैं। ठीक है, अब 4 पर होता है 1 कम गया। इसमें देखिएगा कि टाइप 2 का प्रश्न था जिसमें सब में 1 1 कम रहा है, इसमें भी क्या करेंगे? सब में 1 1 कम कर देंगे। तो नंबरिंग लिखते हैं पहले 25 पर, 15 पर, 21 पर और 18 पर। 25 में से 1 कम करेंगे तो 24, 1 कम करेंगे तो 14, 1 कम करेंगे तो 20, 1 कम करेंगे तो 17। 24 पर X, उसके बाद N 14, T 20, Q 17। तो इसका आंसर हो जाएगा XNTQ। टाइप 2 है जिसमें क्या हो रहा है? तो घट रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें देखिएगा 20 15 14 5 15 10 9 और 26, 2 15 15 और 11। इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है? 20 से 15 5 घटा, 5 घटा, 5 घटा और 5 घटा। देखेंगे क्वेश्चन में अगर 5 5 घट रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। तो 5 घटाएंगे तो 2 से तो 5 घटेगा नहीं। तो एबीसीडी याद रखिएगा, 26 पर जेड होता है, तो जेड के बाद क्या आता है? ए, यानी 27 पर ए हो जाएगा, 28 पर बी, तो बी को आप 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 28 में से 5 घटाएंगे तो 23, यानी कि 23 पर क्या होता है? तो डब्ल्यू। इसमें से 5 घटाएंगे तो जे, इसमें 5 घटाएंगे जे, और इसमें 5 घटाएंगे तो 6, यानी कि एफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जे जे एफ। अगला टाइप है टाइप के। तो टाइप 1 में क्या पढ़े थे? जितना जितना बढ़ रहा था उतना बढ़ा दे रहे थे। टाइप 2 में क्या पढ़े हैं? जितना जितना घट रहा था उतना घटा देंगे। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें देखिए क्या है, इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसमें देखिएगा 4 1 20 5 5 3 23 9। इसमें 4 से 5 हो गया 1 बढ़ा, 1 से 3 हो गया 2 बढ़ा, अब 20 से 23 हो गया 3 बढ़ा, अब 5 से 9 हो गया 4 बढ़ा। तो कैसा कैसा क्रम है? 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4, यानी कि अल्टरनेटिव बढ़ते जा रहा है, सेम सेम अंक नहीं बढ़ रहा है। टाइप 1 में सेम सेम अंक बढ़ रहा था, टाइप 2 में सेम सेम अंक घट रहा था, टाइप 3 में क्या है? अल्टरनेट बढ़ रहा है, 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4। तो इसमें भी वैसे ही बढ़ा देंगे 13 5 14 20, 1 बढ़ाएंगे तो 14, 2 बढ़ाएंगे तो 7, 3 बढ़ाएंगे तो 17, 4 बढ़ाएंगे 24। n होता है 14 पर, 7 पर G, 17 पर Q और उसके बाद 24 X। इसका राइट आंसर हो जाएगा NG Q और X। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टाइप थर्ड का ही सेकंड क्वेश्चन है। 19 पर होता है, 8 पर होता है, 9 और 16, 21 12 15 और 24। इसमें देखिएगा 19 21 13 और 5। इसमें देखिए कितना कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसमें 19 से 21 हो गया 2 बढ़ा, 8 से 12 हो गया 4 बढ़ा, 9 से, उसके बाद इसमें भी 6 घटाने से, इसके बाद ये 8 बढ़ा। ठीक है, 2 बढ़ा 4 बढ़ा 8 और 6 और 8 बढ़ा। उसे इसमें बढ़ा देंगे, 2 बढ़ाएंगे 4 बढ़ाएंगे 6 बढ़ाएंगे और 8 बढ़ाएंगे। 2 बढ़ाएंगे तो 21, 4 बढ़ाएंगे तो 25, 6 बढ़ाएंगे तो
19 8 बनाएंगे तो 13 यानी कि M। इसका आंसर हो जाएगा U Y S और M। ठीक है, टाइप 1 में क्या पढ़े हैं, जितना जितना बढ़ रहा था सेम वर्ड उतना बढ़ा दिए हैं, और टाइप 2 में पढ़े जितना जितना घट रहा था उतना घटा दिए हैं। टाइप 3 में क्या पढ़े हैं कि अल्टरनेट बढ़ रहा है, कभी एक बढ़ रहा है तो कभी दो बढ़ रहा है तो कभी तीन बढ़ रहा है। ठीक है, तो टाइप 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप 4 5 और 6। ठीक है, टाइप 4 क्या कहता है कि CUT क्यूट को लिखा जाता है DTU और D। तो इसको क्या लिखा जाएगा, सोनो को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या बताया था आपको, क्या करना है, नंबरिंग लिखना है। या 3 पर होता है, 21 पर 20 पर और 5 पर, 4 पर 20 पर 21 पर और 4 पर, 19 15 14 और 21। क्या हुआ है इसमें, 3 से 4 हो गया, एक बढ़ गया, 21 से 20 एक कम गया, उसके बाद 20 से 21 एक बढ़ गया, 5 से 4 एक कम गया। क्रम कैसा है, तो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। ठीक है, यानी कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, वही करेंगे, बढ़ा भी देंगे घटा भी देंगे, बढ़ा भी देंगे और घटा भी देंगे। तो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20 और घटाएंगे तो 14, बढ़ाएंगे तो 15 और घटाएंगे तो 20। अब 20 जो कि TN 14 O 15 15 में मिठाई T 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा TNOT। अगला है LOB, लॉग को लिखा जाता है L 12 पर 15 22 5। आपको लिखते लिखते नंबरिंग अपने आप याद हो जाएगा। 4 14 14 24 और 4। इसमें देखिएगा 2 बढ़ा, इसमें 1 घटा, 2 बढ़ा और 1 घटा। क्रम कैसा है, तो 2 बढ़ रहा है 1 घट रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे और 1 घटा देंगे। तो 2 बढ़ाएंगे तो 15, 1 घटाएंगे तो 0 यानी कि 26। उसके बाद 1 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ाना है तो 2 बढ़ाएंगे तो 22, 1 घटाएंगे तो 4। O 15 पर 26 पर Z D और D, आंसर हो जाएगा OZ D और D। ठीक है, अगला टाइप 5 में, टाइप 4 में क्या था, तो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। ठीक है, बशर्ते ऐसे टाइप आप 10 तक क्लियर कर लीजिएगा, 10 12 का टाइप, तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन है नहीं छूटने वाला है। उसके बाद है टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, तो इतना को इतना लिखा रहता है। क्या किया गया होगा, इसमें देखिएगा 18 1 20 और 5 6 21 2 और 21। दिमाग इसमें लगाइए कि क्या किया गया है, तो 18 से 6 हो गया, बहुत ज्यादा का डिफरेंट है। जब भी लगेगा कि ज्यादा का डिफरेंट है तो कुछ यूनिक हुआ होगा, यानी उल्टा हो गया होगा शायद। तो 18 है और ये क्या किया गया है, तो 5 से 6 एक बढ़ा, 20 से 21 एक बढ़ा, और इससे ही एक बढ़ा, 18 से ही 3 बढ़ा। तो उसी प्रकार हम भी चलेंगे, जो एक बढ़ाएंगे एक बढ़ाएंगे एक बढ़ाएंगे, लेकिन पीछे से। इसमें एक बढ़ाएंगे तो 6, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 14, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 2, और लास्ट में कितना बढ़ाना है 3, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 19 3 22, जो कि F जो होता है 6 नंबर पर, और 14 N B 2 और 22 B, यानी FN B और B हो गया। अगला है SU MB, यानी S 19 पर 21 पर 13 पर 5 पर 6 पर 15 24 और 23। इसमें देखिएगा 19 से 6 ज्यादा का डिफरेंट है, यानी कि इसके पीछे से बढ़ा होगा। 5 से 6 एक बढ़ा, 13 से 15 2 बढ़ा, 21 से 24 3 बढ़ा, 19 से 23 4 बढ़ा। कैसे कैसे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ रहा है, लेकिन पीछे से। इसमें पीछे से बढ़ाएंगे तो 20, ये होता है 14 9 1 और 16। अब 20 से 1 बढ़ेगा तो 21, 2 बढ़ेगा तो 16, 3 बढ़ेगा तो 12, 4 बढ़ेगा तो 5, 6 बढ़ेगा तो 22। यू होता है 21 पर E 16, L 12, 5 पर E 22, U 22 पर V। ऐसा हो गया UPLEV। ठीक है, टाइप 5 में क्या था, तो बढ़ रहा था लेकिन उसके पीछे से बढ़ रहा था, उल्टा क्रम। नहीं समझ में आया, एक वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अगला है टाइप 6। टाइप 6 क्या है, तो कम को लिखा था इतना, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, C 3 पर होता है, O 15 पर होता है, तो 3 पर है तो 3, 15 पर है तो 15, M 13 पर तो 13, E 5 पर तो 5। सिर्फ नंबरिंग लिखना है, प्लेस है। इसमें देखिएगा N 14, A 1, M 13, E 5। इसका आंसर होगा 14 11 3 और 5। इसमें देखिएगा ये 19 पर होता है, 1 पर होता है, 13 पर होता है और 5 पर होता है। 19 इसको पीछे लिख दिया है,
इस बार लिखा है लेकिन इसको पीछे लिख दिया है, एक जो कि इसको भी पीछे लिख दिया है, उसके बाद m 13 पीछे लिख दिया है, इसको पीछे लिख दिया है। उसी प्रकार देखेंगे 8 5 12 12 और 15, 8 को पीछे ले जाएंगे, 5 को पीछे ले जाएंगे, 12 को पीछे ले जाएंगे, 12 को पीछे ले जाएंगे, 15 को यहाँ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 15 12 12 5 और 8। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं टाइप कोडिंग डिकोडिंग का 1 से लेके 6 तक। इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा 6 के आगे यानी कि टाइप 7 8 9 10 11 12 यानी कि आधा टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पार्ट 2 आप देख पाएं। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। अगर आप पूरा यह कंप्लीट कर लेते हैं क्लास तो या आधा क्लास से और इसके बाद जो क्लास आएगा वो दोनों को अगर देख लेते हैं तो उसके बाद आपसे प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो विश्वास रखें और क्या करते हैं तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाइप एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप पढ़े। टाइप 1 में हम लोग पढ़े हैं जिसमें जितना वैल्यू बढ़ रहा था उतना ही वैल्यू बढ़ा देंगे आंसर में। टाइप 2 में क्या था, जितना वैल्यू घट रहा था उतना घटा देंगे। टाइप 3 में क्या था, अल्टरनेट बढ़ रहा था, कभी 1 कभी 2 तो कभी 3। टाइप 4 में क्या है, इसमें कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। टाइप 5 में क्या है, तो बढ़ रहा है लेकिन उसके उल्टा। उसके बाद टाइप 6 में क्या है, तो सीधे नंबरिंग है, जो जितना नंबर पे है उतना आंसर हो जाएगा। उसके बाद विपरीत के सहायता से भी अगला टाइप आएगा आपका। ठीक है, यानी बहुत सा टाइप अभी बचा हुआ है जिसको कंप्लीट करेंगे अगला वीडियो में। तो क्या करते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।